नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप सब पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। सडन ट्विस्ट ऑफ फेट। जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सडन ट्विस्ट ऑफ फेट। फेट मीन्स डेस्टिनी। सो व्हाट सडन ट्विस्ट इन द डेस्टिनी इज अबाउट टू अराइव इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में वो कौन सा ट्विस्ट आने वाला है डेस्टिनी में। मे बी बिकॉज ऑफ आर गुड कर्मा, मे बी बिकॉज ऑफ आर पास्ट लाइफ कर्मा, मे बी बिकॉज ऑफ planetary changes, maybe because of anything else, maybe because of ancestors blessings, कुछ भी हो सकता है। but there seems to be a sudden twist of fate in the energetic field, जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है। तो कोई सडन ट्विस्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसी के बारे में ये रीडिंग है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट सडन ट्विस्ट ऑफ फेट इज़ अबाउट टू अराइव इन योर लाइफ। टाइम फ्रेम ज़रूर देखेंगे। आई नो आप लोगों को टाइम फ्रेम जानना क्यूरियोसिटी हर किसी को होती है, but take it with a grain of salt because it is a general reading. So definitely टाइमिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सनल चार्ट आपका जो है, नेटल चार्ट, उस पर डिपेंड करता है। कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। सॉरी, मैंने कलेक्टिव क्यों बोला, आई डोंट नो, मेरे मुंह से निकला है। इसका मतलब है कि दिस मैसेज रिलेट्स टू ऑल। इट इज़ अ पिकअप पाइल रीडिंग एंड इट इज़ टाइमलेस। बट आई डोंट नो, मेरे मुंह से कलेक्टिव निकला है, दैट मीन्स आपको दोनों पाइल देखने की ज़रूरत है। शायद आपके लिए दोनों में कोई मैसेजेस हैं, क्योंकि मेरे मुंह से वही निकलता है जो मालिक चाहते हैं। तो जब मैं स्थान पर बैठ जाती हूँ, मैं तब की बात कर रही हूँ। तो देयर इज़ अ मैसेज इन बोथ द पाइल्स फॉर यू। सो ज़रूर से आप दोनों पाइल्स को देखिएगा। ऑल राइट, सो पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। आई टुक अ डेज ऑफ। कल मैं रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई एंड लाइव भी नहीं आ पाई बिकॉज एक्चुअली माई सन इज़ अबाउट टू, उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो वो कॉलेज वापस जा रहा है पुणे। एंड तो कुछ उसमें बिज़ी हूँ। इस वजह से कल काफ़ी हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, तो इट वाज़ नॉट पॉसिबल कि मैं, मतलब परसों हेक्टिक हो गया था, तो मैं कल मॉर्निंग में रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई एंड आई वाज बिज़ी द होल डे। तो सोचा तो था कि लाइव अगर मौका मिलेगा तो लाइव चली जाऊंगी, बट वो भी नहीं हो पाया। सो आई टुक अ डेज ऑफ। एनीवे, सो शुरू करते हैं। मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये नया महीना जो स्टार्ट हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स को लेकर आए और डेफिनेटली हम सही मार्ग पर चल सकें। मालिक की रज़ामंदी हमें हासिल हो। हमारा हर काम, अ, हमारे जो भी कर्म हों, जो भी हमारे हाथ से या हमसे जो भी काम हों, जो कर्म हम करें, उसमें ईश्वर की रज़ामंदी शामिल हो। इसलिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। एंजल्स,
my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1. मालिक प्लीज़ गाइड करें. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए मुझे एक थीम कार्ड चाहिए. द सडन ट्विस्ट ऑफ फेट which is about to happen in the life of pile number 1. Thank you. Thank you. Self love. आई होप आपको कार्ड दिख रहा है. बहुत सबसे पहले तो मुझे बहुत ही रोज़ी एनर्जी आ रही है. एकदम से जिस कार्ड को देखते ही मुझे जो एनर्जी पिक हुई, जैसे एक गुलाब, जैसे रोज़. रोज़ हमेशा लव को डिनोट करता है. तो डेफिनेटली मैसेज यहाँ पर सबसे पहला जो अगर मैं चैनल करूँ तो ये मैसेज आ रहा है कि किसी तरीके का इमोशनल हैप्पीनेस इज़ अबाउट टू अराइव इन योर लाइफ. इमोशनल हैप्पीनेस, यहाँ पर भी इमोशन ही दिख रहा है. ये फादर हैं और ये बेटा है, तो ये दोनों मिलकर जा रहे हैं और फादर ने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ है. तो दिस शोज़, आई होप आपको दिख रहा है, तो ये भी इमोशन को ही दर्शा रहा है. फादर का प्यार दर्शा रहा है, फादर की केयर कंसर्न दर्शा रहा है टुवर्ड्स द चाइल्ड. तो जो एनर्जी सबसे पहले मुझे पिक हो रही है वो ये है कि आपके जीवन में इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है. सेल्फ लव तो मैंने बाद में पढ़ा, बट एकदम से जैसे मैंने कार्ड पलटा मुझे एकदम से रोज़ की एनर्जी आई, जैसे इमोशंस. यहाँ पर एक मैसेज है. ये मैसेज है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपका जो इनर चाइल्ड है, जो हमारे हम सब के अंदर एक बच्चा छुपा होता है. दैट इज़ द इनर चाइल्ड. तो कभी कभी हमारा मन करता है, कभी कभी आपको लगता नहीं है, मतलब कई बार अभी हमारी हरकतें ऐसी होती हैं जैसे हम थोड़े से कभी बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं या कुछ ऐसा. मैं कैसे समझाऊं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी मन नहीं करता कोई काम करने का, या कभी कभी मन करता है कि सोते रहें, कभी मन करता है कि मतलब
जो हमारा नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट करने का मन कर जाए, या कभी मन करता है कि बच्चों की तरह हम भी यू नो लॉलीपॉप खाएं, या चाट खाएं, या एनीथिंग, मतलब कुछ कभी कभी कुछ ऐसा मन कर जाता है जो ऐसा लगता है कि अरे ये मतलब, या फिर कोई ड्रेस हो सकता है कि हमारा मन करे कि हम कुछ ऐसी ड्रेस पहने, फिर हम अपने मन में शायद रोक लेते हैं अपने आप को कि अरे अब इतनी बड़ी उम्र हो गई है, ये थोड़ी पहनेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो वो एक अंदर का बचपना जो है, उसको कभी मरने मत दीजिए, अ, उसको कभी ओझल मत होने दीजिए अपनी आँखों से। जैसे वो बच्चा हमेशा अलाइव रहना चाहिए आपके अंदर। वो जो वो जो हरकत है, जो आपको कभी कभी मन करता है करने का, उसको कर लेना चाहिए। इट कीप्स यू लाइवली, it keeps you very warm and very in a very loving energy। मतलब उसको कहते हैं कि जैसे हमने अपने मन का कुछ कर लिया, कभी कभी मन करता है कि मुझे ध्यान है हमारे टाइम पे वो एक ऑरेंज बार आया करती थी जिसमें मोस्टली बर्फ़ होती थी, उसमें ऑरेंज फ्लेवर डाल देते थे। जैसे वो एक ज़माने में रसना आया करता था, उसको जैसे बर्फ़, मतलब वो रसना को जमा दो तो वो बर्फ़, मतलब वो एग्ज़ैक्टली वैसा ही हो जाएगा, उसमें एक डंडी लगा दो तो वो ऑरेंज बार बन जाएगी। पता नहीं अब आती है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। बट हम स्कूल जब जाया करते थे तो मेरा मन करता था कि मैं डेली वो ऑरेंज बार खाऊं। और मतलब उसमें बड़ा मज़ा आता था उसको खाने में। अब तो खैर सोचते ही लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये नहीं खाना। बट स्टिल कभी कभी जैसे ऐसा मन करता है कि ऑरेंज बार या कुछ और, मतलब जो उस टाइम करते थे ना बचपन में चीज़ें, काश हमारे टाइम पे वो चीज़ें होती। तो आजकल तो अब इतना साइंस एंड डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू चिल्ड्रन। उस ज़माने में हम लोगों को, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोचते थे। तो आजकल तो इट्स वेरी कॉमन, मतलब। तो कभी कभी मन करता है कि वो बच्चों वाली हरकतें करें, कभी मन करता है कि बच्चों की तरह बच्चे बन जाएं, सो स्टिल आई फील समटाइम्स कि काश हम अभी तक बच्चे ही होते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। इतनी टेंशन्स, और जब बच्चे थे तब लगता था काश हम बड़े हो जाएं, देखो बड़ों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। तो हम कितने गलत थे उस टाइम। बट इट्स ऑलवेज गुड टू कीप दैट इनर चाइल्ड ऑफ योर्स अलाइव। उसको हमेशा ज़िंदा रखिए अपने अंदर। ये मैसेज है यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग, जिसको मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। मैं अपनी यादों में खो जाती हूँ एकदम से, एंड आई जस्ट, वो कहते हैं ना, भाव विभोर हो जाना, तो भावों में बह जाती हूँ। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि कुछ इमोशंस से रिलेटेड या तो हीलिंग आ रही है, या इमोशनल हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है फॉर पाइल नंबर 1। देखते हैं और डिटेल में इसको। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। What is the sudden twist of fate which is about to happen in the life of pile number 1? Roll the dice। जैसे कोई कह रहा है कि रिस्क उठाओ, रिस्क ले लो, कोई मतलब देर इज़ नो हार्म। रोल द डाइस, रिस्क लो। जैसे हम वो गोटियां जब खेलते थे ना, लूडो की और उसकी, तो इट वाज कि 6 कब आएगा, वी यूज टू टेक अ चांस। तो सेम मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इट्स नथिंग नेगेटिव, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें। रोल द डाइस, मतलब जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि करो ना, आगे बढ़ो। गोटी, मतलब वो
क्या कहते हैं इसको, डाइस, डाइस चलो तो, और ये नंबर अगर जोड़ेंगे तो इट इज़ नंबर 3, 3 + 9 इज़ 12 एंड 2 + 1 इज़ 3। 3 नंबर अगेन यूनिवर्सल एनर्जीज़ को कनेक्ट करता है। तो जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, तो टेक अ रिस्क, आगे बढ़ो, वो एनर्जी आ रही है मुझे इससे, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। व्हाट एल्स? थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। स्टार, कोई मन्नत पूरी होने जा रही है। 7th हाउस, अगेन मुझे सी और एम दिख रहा है। पहली बार मुझे इस कार्ड में सी और एम दिखा है, कभी दिखा नहीं आज तक, आज पहली बार दिखा है। मालिक को जो चीज़ जब दिखानी होती है ना, वो तभी दिखाते हैं। इस कार्ड को मैंने कितनी बार निकाला है, बट आज ही मुझे दिखा है ये सी और एम। आई डोंट नो वाई, पता नहीं, शायद किसी के लिए कोई सिग्निफिकेंट मैसेज हो। 7th हाउस, 7th हाउस इज अगेन अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट पार्टनरशिप्स। तो जैसे रिलेशनशिप में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मन्नत पूरी होने जा रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। और मुझे यहाँ पर, ऐसे तो सारे ही साइंस बने हुए हैं, पर मुझे यहाँ पर जेमिनी और कैंसर, कैंसर इज़ अगेन 4th हाउस। 4th हाउस इज़ अगेन इमोशंस, मतलब मदर का हाउस, कंफर्ट, सुख का भाव, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस। और 2nd हाउस जो है वो जेमिनी, जेमिनी जो है वो कम्युनिकेशन का कारक होता है, लवर्स की भी एनर्जी जोड़ता है, वो कम्युनिकेशन का कारक होता है। तो जैसे अगर मैं रिलेट करूं, जेमिनी भी 2 डंडों से बना है, मतलब उसमें 2 डंडे होते हैं जेमिनी में। और कैंसर जो है, अगर उसका ज़ोडिएक आप देखेंगे तो इसमें जो बना है ज़ोडिएक, मैं उसकी बात कर रही हूँ, इसमें जो ज़ोडिएक साइन बना है वो 6-9 बना है, ऐसे 6 और इधर से 9, तो डुअलिटी को सिंबलाइज कर रहा है। और ये जेमिनी जो है ये भी डुअलिटी को सिंबलाइज कर रहा है। तो जैसे कुछ जुड़ रहा है मुझे, यही 2 साइन क्यों प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। और यहाँ पर तुला है, लिब्रा, वो मुझे दिख रहा है। तो अगेन 7th हाउस, तो डुअलिटी, मतलब डुअलिटी से मेरा मतलब है जुड़ना, दो, कोई 2 जने कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ भी 2 जने थे, कनेक्शन, यहाँ भी कनेक्शन की बात हो रही है, कुछ कनेक्शन बन रहा है, कुछ ऐसा। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें। What is the sudden twist of fate which is about to happen in the life of pile number 1? मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये कार्ड पलटा नहीं। राइडर, होम कमिंग, मैसेज। अभी मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही थी और यहाँ कम्युनिकेशन का ही कार्ड आ गया। इसके हाथ में एक कम्युनिकेशन लेटर है, मतलब एक लेटर है, और रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। होम कमिंग, जैसे कोई घर लौट रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। या कोई रिश्ता आ रहा है, या कोई कम्युनिकेशन रिश्ते से रिलेटेड।
देखो मैंने फ्लावर्स की बात करी थी ना, वैसे तो ये रोज़ नहीं है, बट स्टिल फ्लावर्स ये मेरे हाथ से छूटा था। टाइमिंग, तो टाइमिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। टाइमिंग, मुझे यहाँ पर सैटर्न भी दिख रहा है, शनि। पहली बार मुझे इस कार्ड में आउल नज़र आया है। सूर्य भी है यहाँ पर। डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है यहाँ पर। कैंडल भी है यहाँ पर। एक बर्ड भी है, कॉक है या हेन है वो भी है। डिवाइन टाइमिंग। मालिक, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? थैंक यू। स्टॉर्क, अगेन मेल एंड फीमेल, और ये नेस्ट बना रहे हैं। घर बनाना, नेस्ट बन रहा है, और यहाँ पर सूरज की किरणें जैसे निकल रही हैं। अगेन 7+8, 7+1 इज 8, तो शनि ग्रह, डेस्टिनी, ये डेस्टिनी का कार्ड है। मतलब जैसे डेस्टाइंड इवेंट है, ये डेस्टिनी में लिखा है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। कोई आपको फ्लावर्स दे सकता है, किसी की तरफ से आपको फ्लावर्स मिल सकते हैं, या आप किसी को फ्लावर्स देने के बारे में सोच सकते हैं। ये भी एक एनर्जी आ रही है। अगेन पिंक, ये भी वही कलर है जो सेम इसका कलर है। व्हाट इज सिंक्रोनिसिटी? प्लीज क्लैरिफाई मालिक, थैंक यू। पेज ऑफ व्हील्स विथ 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ एंड हो रहा है और कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। जैसे कोई कुछ रिलीज हुआ है, कुछ एंडिंग थी जो जो ख़त्म हो गया, और एक नई शुरुआत। दोनों 10 नंबर की एनर्जी है। हो सकता है आपको 10-10 बहुत नज़र आए, या फिर 1.01 ये आपको नज़र आए, या 1.11 ये आपको नज़र आए, या 1111 आपको नज़र आए। ये नंबर्स आपको बहुत नज़र आ सकते हैं। 10-10 की एनर्जी आ रही है। कोई पर्सन आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो पूरी वाइब्रेशन आ रही है वो लव की आ रही है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था, इमोशनल कुछ हीलिंग और इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल क्या बोला था मैंने, इमोशनल हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। तो वो चीज़ आ रही है नज़र, और यहाँ पर भी वही आया है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी। तो ये पूरी स्प्रेड जो है ये उसको ही दर्शा रही है। तो जैसे कोई, या तो किसी का रिश्ता आ सकता है,
या फिर अ, आप किसी को ऑलरेडी जानते थे बट उससे डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो रिश्ता वापस जुड़ेगा, ये एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। उस पर्सन से रिश्ता वापस जुड़ेगा, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स, अगेन लव की वाइब्रेशन है। कोई ऐसा पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं, हायरोफेंट, डेफिनेटली शादी की बात है। कोई बहुत ही लविंग पर्सन, केयरिंग। मुझे यहाँ पर कैंसर साइन बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। कैंसर सन साइन, कैंसेरियन हो सकता है, पता नहीं क्यों पाइसियन की भी एनर्जी आ रही है। कैंसेरियन, पाइसियन, वैसे तो ये टॉरस होता है बट मुझे यहाँ पर टॉरस की एनर्जी नहीं आ रही। मुझे कैंसेरियन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, पाइसियन की एनर्जी आ रही है। कैप्रिकॉर्न फॉर सम, ओके, लिब्रा ऑल्सो, कैंसेरियन, कैंसर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन साइन की बात कर रही हूँ मैं। शादी की बात होगी, प्लीज़ क्लैरिफाई। या तो ये आप इस पर्सन को, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप इस पर्सन को जानते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इमोशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपका जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये मून का कार्ड है। मून अपने आप में ही इमोशंस को दर्शाता है। और यहाँ पर शादी का कार्ड आ गया। 11-11 मैंने बोला था 11-11 दिखेगा, या तो 10-10 या 11-11। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट। और ये पास्ट लाइफ से नज़र आ रहा है मुझे, जैसे आप पास्ट लाइफ में भी पहले कनेक्टेड रह चुके हैं बट कुछ पेंडिंग था इसलिए आप वापस जुड़े हैं, ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप जानते हैं इस पर्सन को। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। स्टार, मन्नत मांग रहे हैं आप ईश्वर से इस पर्सन के लिए या इस कनेक्शन के लिए कि ये मन्नत पूरी हो जाए आपकी, ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। सन विद नाइट ऑफ व्हील्स, इस पर्सन के साथ आपकी खुशियाँ जुड़ी हैं, हैप्पीनेस ही आपको इसके साथ फील होती है। इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं, कंफर्म हो गया। यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन।
इस पर्सन के साथ या तो आपका परमानेंट डिस्कनेक्ट हो गया है या टेम्पररी डिस्कनेक्ट हुआ है, बट आप चाहते हैं कि ये रिश्ता वापस जुड़े और ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले और वापस आपके पास आए, मतलब आप दोनों वापस मिलें और ये कनेक्शन वापस जुड़े, और ये जुड़ेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। द एम्परर with 6 of wheels. बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। जुड़ेगा ये कनेक्शन। हो सकता है ये पर्सन में ईगो हो और ईगो की वजह से वो पर्सन आगे नहीं आ रहा, एक्शन नहीं ले रहा, या फिर उसकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा जिसकी चलती है घर में। इस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहा जो पर्सन, ये वाला जो पर्सन है, ये एक्शन नहीं ले पा रहा, बट ये बैलेंस आएगा। 6 of wheels बैलेंस को शो करता है, तो ये बैलेंस आएगा, इट विल कम। टाइम फ्रेम देख लेते हैं। सो ये सडन ट्विस्ट आ रहा है आपकी डेस्टिनी में। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये सडन ट्विस्ट ऑफ फेट पाइल नंबर 1 की लाइफ में कब आएगा? मुझे प्लीज़ 3 कार्ड्स दीजिए, 1 बाय 1। थैंक यू। ये सडन ट्विस्ट कब आएगा? विजडम, हायरोफेंट, विथ सॉलिट्यूड, अच्छा ये कार्ड रिवर्स आया था और ये ऐसे आया था। प्लीज़ क्लैरिफाई। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। इतना बड़ा कार्ड आया है आपके लिए, अमेजिंग। यूनिवर्सल एनर्जीज आपके लिए काम कर रही हैं। टच वुड, थू 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 थू, नज़र ना लगे। यूनिवर्सल एनर्जीज। मुझे यहाँ पर इस रीडिंग को आप 12/21 से क्लेम करिएगा और कुछ लोगों के लिए 5 से लेके 5 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में। व्हाट एल्स? सेकेंड कार्ड,
ओके, 5 वीक्स, 5 हफ्ते। थर्ड, 13 वीक्स, 13 हफ्ते। ये एनर्जी है। ओके, गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। अचानक से होगा ये, ऑल ऑफ अ सडन। 5 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, आपको हो सकता है बार बार 5 नंबर देखे। 5 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, अचानक होगा ये, ऑल ऑफ अ सडन, बट ये डेस्टाइंड है। और एंड इट विल लीड टू पीस एंड हार्मनी। आपके जीवन में सुकून आ जाएगा इसके बाद। ये जो भी कुछ होगा उसके बाद आपके जीवन में हमेशा के लिए सुकून आ जाएगा, मतलब इस लाइफ टाइम के लिए। लोटस फ्लावर, एनलाइटनमेंट। आपको कोई चिट्ठी, लेटर, आपको ज़रूरी नहीं है आप ही के लिए आए, बट आपको ऐसे लेटर्स आपको रील्स वगैरह में बहुत दिख सकते हैं, जिस पे ऐसे स्टैम्प लगाओ जिसमें लोटस बना हो, या फिर क्राउन चक्रा से रिलेटेड इस टाइप का जो सर ये बना है ना, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इस टाइप का कुछ बनाओ, स्टैम्प लगाओ। ऐसे कोई लेटर्स आपको रील्स वगैरह में बहुत दिखेंगे। ये सिम इस अगर ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाइएगा कि यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल। स्पेशली आपको वाइट कलर के लेटर्स, इस कलर, ये जो बेज कलर है, इस कलर के लेटर्स, या ये मूव कलर, इस कलर के लेटर्स दिखेंगे। स्टैम्प कोई भी कलर का हो सकता है, बट ये कलर लेटर्स में, सॉरी, लेटर जो है वो इस कलर में हो सकता है। इस रीडिंग को 12/21 से क्लेम करिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार इंट्रो को सुन लीजिए ताकि आपको रीडिंग का मतलब समझ में आ जाए। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं व्हाट सडन ट्विस्ट ऑफ फेट इज़ अबाउट टू अराइव इन योर लाइफ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। आई नीड अ थीम कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। Just one card.
आपके लिए 2 ही कार्ड आने हैं। मुझे जब मैं स्टार्ट कर रही थी तब मुझे आँखें बंद थी मेरी, तो 2 नंबर 2 विजुअलाइज़ हुआ था और ये 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। बट ये रिवर्स में क्यों आए हैं? माँ लक्ष्मी का कार्ड है, जय हो लक्ष्मी माँ जय हो। सरेंडर एंड ईज़, बट ये दोनों रिवर्स आए हैं। आई विल टेक द बॉटम कार्ड, क्योंकि एनर्जी मुझे इस कार्ड से जो समझ आ रही है उसको मैं इससे रिलेट करूँगी। जैसे किसी को फेथ की कमी है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, ये एनर्जी आ रही है। ईश्वर पे भरोसा नहीं है, ये कार्ड रिवर्स में आया है। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। माँ लक्ष्मी वीनस को दर्शाती हैं। वीनस एक प्लैनेट जो लग्जरी को दर्शाता है, मटेरियलिस्टिक गेन को दर्शाता है, किसी भी तरीके का मटेरियलिस्टिक सुख, इवन हमारी पार्टनर, हमारी लाइफ पार्टनर, उसको भी दर्शाता है। मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी। तो जैसे किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है, तो आपकी लाइफ में भौतिक सुखों की कमी है। सबसे पहली एनर्जी तो ये आ रही है, भौतिक सुखों की कमी। पहली एनर्जी, पार्टनर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर शादी नहीं हुई है तो भी प्रॉब्लम है, शादी हो गई है तो भी प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं होंगे, मतलब शादी हो गई है तो फिर शायद बच्चों से बच्चे नहीं हैं, या तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम है। मतलब पार्टनर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर सेपरेशन हो गया है, या सेपरेट हो मतलब कुछ तो हुआ है, पार्टनर से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है, स्टेबिलिटी नहीं है। आप सरेंडर करने के लिए आप सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया ईश्वर को, मैंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। अगर आपने समर्पित कर दिया होता अपने आप को पूरी तरीके से, तो ये फेथ का कार्ड नहीं आता। ये कार्ड है फेथ। फेथ का मतलब है भरोसा। और जब कोई समर्पित कर देता है ना ईश्वर को, तो उसको अटूट भरोसा होता है, अटूट विश्वास होता है ईश्वर पे, तो फिर ये कार्ड नहीं आता। बट ये कार्ड आया है, इसका मतलब ही यही है कि आपने सरेंडर नहीं करा है पूरी तरीके से ईश्वर को, या फिर आपको डाउट है, आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं है, इसलिए ये कार्ड आया है। और आपसे कहा जा रहा है, आपका जो चेंज ऑफ जो ट्विस्ट आएगा ना आपकी डेस्टिनी में, वो यही ट्विस्ट आएगा कि आप दोनों का मिलन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक फ्लावर है, वाटर लिली। ये लगता लोटस की तरह ही है, बट ये वाटर लिली है। हो सकता है लोटस हो सकता है लोटस ही हो। ये लोटस फ्लावर, और यहाँ पर एक ये बर्ड है और एक ये दूसरी बर्ड है, और ये दोनों बर्ड्स यहाँ पर आकर नेक्टर ले रही हैं। हमिंग बर्ड हैं ये दोनों बर्ड्स आकर नेक्टर ले रही हैं, जैसे कोई रिश्ता जुड़ रहा है।
ये दोनों जने जो हैं यहाँ से नेक्टर ले रही हैं। नेक्टर क्या है? अमृत। और जैसे कुछ बनने जा रहा है, ऐसी एनर्जी है जैसे ये मेल और ये फीमेल, या ये मतलब कुछ इस तरह का। और लोटस सिंबलाइज करता है, मतलब ये माँ लक्ष्मी के चरणों में ही चढ़ता है, तो ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी को सिंबलाइज कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी को सिंबलाइज कर रहा है। भौतिक सुख या फिर पार्टनर, जो मैंने अभी आपको बोला था। और यहाँ पर भी दो हैं, कपल। भौतिक सुख मतलब स्टेबिलिटी और पार्टनर। और यहाँ पर एक मौत है। मौत का मतलब होता है एंडिंग। और यहाँ एक बटरफ्लाई है जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। मतलब कुछ तो ख़त्म होगा, कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, कुछ एंडिंग होगी और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये रिश्ता जुड़ जाएगा और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब आपका रिश्ता जुड़ जाएगा तब आपको ईश्वर पे अटूट भरोसा हो जाएगा कि हाँ, वाकई में ईश्वर ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी या सोच भी नहीं सकता था, वो ईश्वर ने कर दिया। मिरेकल जैसे होता है ना, कोई ऐसी चीज़ जो आपने सोचा कि अब तो हो ही नहीं सकती, वो चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी में। मिराक्युलसली मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। आई एम फॉलिंग, मतलब मेरे आई एम मतलब फंबल कर रही हूँ मैं। मिराक्युलस देखो, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। मिराक्युलसली एवरीथिंग आई नीड ऑलवेज कम्स। मतलब कोई ना कोई मिरेकल होता है और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुझे मिल जाती है। ये मैसेज है यहाँ पर। तो इतना अटूट भरोसा होना चाहिए ईश्वर पे कि जो भी मैं चाहूँगा। मेरे को ये कार्ड उल्टा रखते हुए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि माँ लक्ष्मी का कार्ड है। मैं इसको सीधा ही रखूँगी। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो। क्योंकि मैं उनका निरादर नहीं करना चाहती हूँ, बट एनर्जी जो आई थी वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसको उस तरह रखा था। और ये फेथ का कार्ड जो है, ये आपकी मेन एनर्जी है कि आपके जीवन में कोई ना कोई मिरेकल घटित होने वाला है जो आपकी डेस्टिनी को हिला कर रख देगा। बहुत ही पॉजिटिव होगा वो, और जिससे आपका फेथ अटूट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। ये एनर्जी है। देखते हैं, और मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 2, what is the sudden twist of fate which is about to happen in the life of pile number 2? सीक्रेट्स, डेस्टिनी। ये कार्ड डेस्टिनी की बात करता है। कुछ ऐसे पन्ने आपकी ज़िंदगी के, कुछ ऐसे दबे हुए राज अनलॉक होने जा रहे हैं, या कुछ ऐसा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। जैसे किसी की, मुझे यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग, मतलब आकाशा की एनर्जी आ रही है। जैसे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये चीज़ लिखी है कि ये होकर ही रहेगी, बट आपको नहीं पता। वो आपके लिए एक सीक्रेट है, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आया है। मैं ये कार्ड यहाँ से ले रही हूँ क्योंकि इनके ऊपर मैं रखना नहीं चाहती। तो कुछ ऐसा जो आपकी डेस्टिनी आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जो आपके जीवन में, अगेन 3 नंबर जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स या डिवाइन का होता है।
जुपिटर का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो 3 नंबर जुपिटर को दर्शाता है। जुपिटर मीन्स गुरु, ज्ञान, ईश्वर, ईश्वरीय ज्ञान। तो वो फेथ रीस्टोर होने जा रहा है। बार बार में वो फेथ वाली एनर्जी जो है ना, वो निकल कर आ रही है कि कुछ ऐसा होगा आपकी डेस्टिनी में, लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी प्री रिटन है, जो आपको नहीं पता, क्योंकि ये सीक्रेट है। इट इज़ अ सीक्रेट, बट इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर आकाशिक रिकॉर्ड बुक। आपको इस टाइप की ब्लैक कलर की डायरी या कोई विंटेज डायरी, स्पेशली ब्लैक या ग्रे कलर की, बहुत ज़्यादा नज़र आएगी इस टाइम ड्यूरेशन में। या फिर आपको घड़ी बहुत नज़र आएगी। पुराने ज़माने की जो घड़ियाँ होती थी ना, डायल, बड़ा डायल, और वो पुराना ज़माने की जो, जिनमें एक नीचे पेंडुलम भी यूँ 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 स्विंग करता रहता था, या उससे भी पुराने ज़माने की भी आ सकती हैं। विंटेज क्लॉक्स जो होती हैं बड़े बड़े, जिसमें वो होते थे डायल। सन डायल भी किसी को नज़र आ सकता है, या इस टाइप की डायरी, पुराने टाइप की जो होती है ना, बड़ी विंटेज डायरीज़, बड़ी महंगी होती हैं ये। इस टाइप की डायरी या किसी भी टाइप की डायरी आपको ज़रूर नज़र आएगी, स्पेशली गोल्डन या ग्रे या ब्लैक कलर में। येलो भी हो सकता है फॉर सम, नॉट फॉर एवरीवन। मुझे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ पर। लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट साइन है। जेमिनी एंड कैंसर भी हो सकता है, बट जो मुझे अभी पहले बताया मैंने, वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। ये सन साइन बताया मैंने। मालिक प्लीज़ गाइड करें। अगेन 3 नंबर, आउल, अगेन पेयर, ये भी पेयर है, और यहाँ लिखा है 7, 7th हाउस, पार्टनर। हम्म 6 नंबर, 6 नंबर न्यूमरोलॉजी में वीनस को दर्शाता है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, भौतिक सुख, मटेरियलिस्टिक गेन। ये आपके जीवन में आने जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक गेन, रेनबो ब्लेसिंग्स। यहाँ लेटर दिख रहा है मुझे आपकी तरफ, जैसे कोई रिश्ता आ रहा है या कोई पार्टनर आपका लौट कर आ रहा है। होम कमिंग एनर्जी है, फर्स्ट हाउस, जैसे कोई घर लौट के आ रहा है, मुझे वो एनर्जी आ रही है, जैसे कोई अपने घर आ रहा है। सॉरी, 29, इसको मैं पहले हाइड तो करूँ। ये एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई।
ये भी 29 और ये भी 29। कमाल है। तो मैंने पहली बार नोट किया। देखो यहाँ पे इसके हाथ में भी डायरी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके हाथ में भी डायरी है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही है। इधर से शुरू कर देते हैं इसको। जैसे वो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रही है, ये एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। इंतज़ार, 7 ऑफ पेंटिकल्स विद एम्परर। इंतज़ार, प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का इशू है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूट गया, बट ये वापस जुड़ेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। द स्टार विद एस ऑफ कप्स, आपने बहुत मन्नत मांगी है इस पार्टनर के लिए। प्लीज़ क्लैरिफाई। और जैसे वो दुआ कबूल हो रही है, यहाँ पर वो एनर्जी है। मुझे कानों में जैसे कोई कबूल है सुनाई दे रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत विद द हैंगमैन। इस स्टक एनर्जी से कोई बाहर आ रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। ये आप ही की एनर्जी है। आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हो जाएगी, तब आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई। द वर्ल्ड, कुछ एंड होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लैक की एनर्जी, अकेलापन, लोनलीनेस। अगर मैं बोलूँ तो जैसे किसी चीज़ को कहते हैं ना, वो पोजेसिवनेस, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं। जब आप वो लेसन सीख लेंगे, उसके बाद में वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पर पोजेसिवनेस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मैं और मेरा, ये तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं, मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी। तो वो एनर्जी जब रिलीज़ हो जाएगी ना पोजेसिवनेस की, मुझे यहाँ डिटैचमेंट की एनर्जी है। जैसे ईश्वर आपको ये सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैं एक पल में, एक क्षण में, विद इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड, मैं तुमसे सब कुछ छीन छीन सकता हूँ और एक पल में ही तुम्हें सब कुछ दे भी सकता हूँ। तो वो जो लेसन है, वो आप जब सीख जाएंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। और उसके बाद में यही सिखाया जा रहा है आपको यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। इसीलिए आपको इस पर्सन से अलग कर दिया गया, इसीलिए आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आई। और जब तक आप ये सीखेंगे नहीं कि मैं और मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब ईश्वर का है,
तो जैसे ही वो चीज़ आप सीख जाएंगे तो ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी और फिर आपके जीवन में कुछ नया आएगा। नया से मेरा मतलब है जो भी आप मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है विद पार्टनर, स्टेबिलिटी की ही एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ व्हील्स विद एट ऑफ कप्स। मैंने कहा ना डिटैचमेंट, यही आपको सीखना है कि सारी चीज़ें छोड़कर मैं चल पड़ी या मैं चल पड़ा। जैसे यहाँ पर मुझे ग्रहण नज़र आ रहा है, ये ग्रहण है, जैसे किसी की ज़िंदगी में ग्रहण लग गया हो। और ये ग्रहण कितना टेम्पररी फेज़ होता है, एक टेम्पररी फेज़ है ये आपकी लाइफ का, जो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए ईश्वर ने रचा है। जैसे कोई वो रचते हैं ना, षड्यंत्र नहीं बोलना चाहिए मुझे, जैसे कोई ईश्वर की योजना थी कि आपको एक लेसन सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है मैं मेरा करते रहते हो। तो ये लेसन सिखाने के लिए शायद आपके जीवन में ईश्वर ने ये योजना रखी कि इस तरीके से इसके साथ ऐसा करना चाहिए, जिससे कि इसको ये समझ में आ जाए कि इसका कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब इसको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और जैसे कोई वॉक अवे कर रहा है सब कुछ छोड़ के पीछे, और ये क्या है, इमोशंस। कप्स हमेशा इमोशंस को दर्शाते हैं, बहुत, चाहे वो भौतिक हो, मटेरियलिस्टिक हो, या फिर पर्सनल अटैचमेंट, किसी पर्सन से, बच्चों से, अपनों से। हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा ये लाइफ पार्टनर, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। तो ये सब चीज़ों से जैसे कोई डिटैच होना सिखा रहा है, ईश्वर आपको सिखा रहे हैं। जब आप ये सारा सब कुछ छोड़ के डिटैच हो जाएंगे ना पूरी तरीके से कि ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब ईश्वर आपकी झोली भर देंगे खुशियों से। आपके जीवन में हर तरीके का सुख आ जाएगा, हर तरीके का, चाहे वो पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे मटेरियलिस्टिक गेन हो, कुछ भी हो। तब वो ग्रहण हट जाएगा, ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ग्रहण कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, टेम्पररी, तो वो टेम्पररी फेज है ये आपका। और जैसे ही आप ये लेसन सीख जाएंगे, ये ग्रहण हट जाएगा आपके जीवन से, और आपके जीवन में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। ये एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसे होता है ना, उस टाइप का, जैसे ईश्वर ने आपके लिए ये पूरा प्लान किया है। जैसे ये पूरी स्प्रेड जो है, ये पूरा एक जैसे प्लान बता रहा है, ईश्वर का डिवाइन प्लान। ये एनर्जी है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं कब तक होगा, मालिक प्लीज गाइड करें। सडन ट्विस्ट ऑफ फेट फॉर पाइल नंबर 2, ये कब तक होगा पाइल नंबर 2 की लाइफ में। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए जुलाई, जुलाई में कभी भी हो सकता है। सेकंड, अगस्त, कुछ लोगों के लिए अगस्त है।
Please clarify. September, July, August, September, ये एनर्जी है. गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए. For pile number 2, guidance. कौड़ी, अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा. डिस्ट्रैक्शंस, आपकी लाइफ में ये क्रिएट करे गए ये डिस्ट्रैक्शंस, जिससे कि आपको ये मिल ना सके. क्या नहीं मिल सके? अबंडेंस. ये ईश्वर 11 नंबर, ईश्वर के द्वारा रचित ये, जैसे कोई किसी को क्लैरिटी ना मिल पाए, ये ना मिल पाए, अबंडेंस ना मिल पाए, तो ईश्वर ने ये रचा आपके लिए, आपको सिखाने के लिए. बट अब ईश्वर ये डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए. 7 नंबर केतु का होता है. डिटैचमेंट सीख गए आप तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी. ये भी नंबर 7 है. 2 + 5 = 7. इस रीडिंग को क्लेम करें 7.07 से. बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है आपके लिए. इस रीडिंग को समझने की कोशिश करिएगा, इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करिएगा. आपको जैसे कहते हैं ना, ज्ञान के चक्षु खुलना, मुझे कुछ उस टाइप की एनर्जी, आई ओपनर, वो एनर्जी है ये. थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड.